समाचार आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के विश्वनाथ पाल जिनका एक बयान सामने आ गया है। बीएसपी कार्यालय पर पदाधिकारियों का जुटना शुरू हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक होनी जिसमें देश भर के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है और ऐसे में तमाम पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है जिसमें उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बैठक में मंथन होने जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों पर भी मंथन होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को लेकर मंथन होगा। जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। हाल ही में विधानसभा चुनाव नतीजे जो आए उसमें बीएसपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी भी काफी उत्साहित इसको लेकर। सुप्रीमो मायावती ने आज माल एवेन्यू स्थित कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई है। देश भर के तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी बैठक है और तमाम चर्चाएं होंगी। जो तमाम पदाधिकारी हैं वो बसपा कार्यालय पर आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तो उसको देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के अलावा उनका जो जन्मदिन है उसको किस तरह से मनाया जाए इसका भी संदेश देंगी। वहीं जो पिछले जो विधानसभा चुनाव में बसपा को करारी हार मिली है उस पर भी मंथन होगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, तो किस तरह से रणनीति बनेगी? देखिए, आज अभी माननीय बहन जी मीटिंग लेगी, जो कुछ बताना होगा बहन जी बताएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई बात नहीं करूंगा आपसे, भी माननीय बहन जी जब बता देंगी तो जो बात होगी वो किया जाएगा। आइए सर, आइए। ये बता दीजिए कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, कहाँ से लोग आ रहे हैं? ऑल इंडिया के लोग हैं, सभी पदाधिकारी रहेंगे। अब जिनको बुलाया गया होगा वो आएंगे, माननीय बहन जी ने जिसको बुलाया होगा। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ स्थित माल एवेन्यू कार्यालय पर यह बैठक है। देश भर के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से कार्यालय में मायावती की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा कुछ खास नहीं कर पाई है पिछले चुनाव में। यही वजह है कि आज उस पर मंथन किया जाएगा। जिस तरह से पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं कुछ राज्यों में, वहां पर बसपा का कोई ख़ास वर्चस्व नहीं रहा, जिसके चलते जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है कि लोकसभा में कोई कमी ना रहे, विधानसभा में जो कमियां रह गई हैं उसे दुरुस्त किया जाए और जो लोकसभा सीट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। इसके अलावा मायावती का जन्मदिन भी है। जन्मदिन को किस तरह से मनाया जाए इस पर भी मायावती तमाम दिशा निर्देश जारी करेंगी। फ़िलहाल ये बैठक 11 बजे शुरू होगी और बसपा कार्यालय में सभी पदाधिकारियों के साथ मायावती मंथन करेंगी। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और इस खबर पर कफील मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे कफील, आप मुख्यालय में मौजूद हैं। किस तरह की हलचल, क्योंकि देश भर से पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कितने बजे बैठक शुरू होगी, पूरी अपडेट क्या है, आपसे जानेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो तमाम पदाधिकारी हैं देश भर के वो बसपा कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए हैं। 11 बजे ये बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता खुद मायावती करेंगी। जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये तैयारियां
तैयारियों को लेकर बैठक है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये मेन एंट्री गेट है जहां पर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। सिक्योरिटी के काफ़ी चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। जिनका नाम लिस्ट में है उनको ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में है उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जाए, कैसे बसपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाई जाए, इन सभी चीज़ों पर मंथन होगा। कुछ प्रत्याशियों का नाम भी तय हो गया है, उस पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको अपने अपने प्रदेशों में किस तरह से बसपा को मजबूत करना है इसकी भी टिप्स मायावती देंगी। वहीं मायावती का जन्मदिन भी है, उसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, क्योंकि मायावती का जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं वो उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज ये बैठक की जा रही है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव अभी 3 राज्यों के नतीजे आए हैं उसमें राजस्थान में तो बसपा ने कुछ सीटें जीती, लेकिन बिल्कुल देखिए कार्रवाई भी लगातार हो रही है। आप जिस तरीके से कफिल बता रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, कल का ही अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो सांसद दानिश अली के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इस पूरे घटनाक्रम को भी लगातार तो एक कहा जा सकता है कि जो आक्रामक रणनीति है वो इसमें जरूर बनती दिखेगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाएं तो 2019 में भी अच्छी खासी सीटें, ठीक ठाक सीटें बीएसपी ने अपने खातों में वो लाई थी। तो इस बार की क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल देखिए, लोकसभा जो चुनाव 2019 में होता उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी की सीटें ज़्यादा थीं। अब जो 2024 लोकसभा चुनाव है बीएसपी चाहेगी कि इतनी सीट लाई जाए कि उत्तर प्रदेश में उनका जो एक अस्तित्व है और जो वर्चस्व है वो बचा रहे। मायावती इसी को लेकर आज मंथन करेंगी कि कैसे बीएसपी के जो वोटर्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, जो बूथ स्तर पर तमाम कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से बसपा का जो पूरा लोकसभा की तैयारी उसके बारे में बताया जाए। तो तमाम पदाधिकारियों उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जो बसपा के वोटर्स हैं उनको बताएं कि बसपा सरकार आने के बाद किस तरह से काम होगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मायावती आज यहाँ पर चर्चा करेंगी। फिलहाल सबसे जो मेन फोकस रहेगा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर रहेगा मायावती का, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, लोकसभा में अच्छी सीट भी आती हैं यूपी से बसपा की। अब 2024 में कैसे और मजबूत किया जाए। मायावती का जो वोट बैंक है वो भी बड़ा है। पिछले अगर चुनाव को देखा जाए, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें वोट बैंक भी बड़ा है। तो कहीं ना जो परसेंटेज है, परसेंटेज को और बढ़ाने के लिए मायावती जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको भी जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए और बसपा को अधिक से अधिक सीट लोकसभा चुनाव में दिलाई जाए। धन्यवाद आपका कफिल जानकारी देने के लिए। तो अभी से बसपा कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं उनके